नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों बहनों एवं इष्ट मित्रों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज एक ऐसी सामग्री मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसको सुनने या देखने के बाद आपको स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा भी संभव है। आज मैं एक ऐसी संख्या को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिस संख्या में संपूर्ण संस्कृत समाया हुआ है। एक ऐसी संख्या जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक ऐसी संख्या जिससे संपूर्ण जगत बना हुआ है और एक ऐसी संख्या जिसमें संपूर्ण जगत समाहित हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो संख्या कौन सी है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पूरा संस्कृत भरा है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पूरा ज्ञान भरा है, पूरा दर्शन भरा है, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित हो जाता है। तब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है। आज उस संख्या को हम बताएंगे और उस संख्या से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और जब आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको इस बात के लिए बारंबार कृतज्ञ होना पड़ेगा। बारंबार स्वयं अपने आप को आप ये अनुभूति कराएंगे कि वास्तव में जो समय हमने दिया है वो एक सार्थक कार्य में हमारा समय लगा हुआ है। तो आइए चर्चा करते हैं उस संख्या की। और वो जादुई संख्या कौन सी है, बहुत जल्दी ही वो आपके सामने आने वाली है। तो आप सब हमारे इस चैनल को, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि अन्य लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो बारंबार आप सबको प्रणाम करते हुए माँ भगवती की स्तुति करने के उपरांत तो मैं आगे चलूँगा। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ भगवती वीणा पाणी के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए मैं संस्कृत मार्तंड आपको ले चलते हैं एक ऐसी जादुई संख्या की ओर, एक ऐसे जादुई अंक की ओर जिसमें समाया हुआ है संपूर्ण संस्कृत, संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण दर्शन। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। जिस संख्या की इतनी देर से हम बात कर रहे थे, वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या है 3। वो संख्या कौन सी है भैया? तो वो ये संख्या है, और ये संख्या क्या है? 3 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें पूरा संस्कृत समाया हुआ है। तो ये बात संभव कैसे है? इसका कोई प्रमाण होगा तभी तो ये संभव है। तो 3 से जितनी भी चीज़ें बनी हैं, आज उन सारी चीज़ों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के व्याकरण को लेंगे, फिर संस्कृत के साहित्य को लेंगे, फिर भारतीय दर्शन को लेंगे, और एक एक बात आपको बताएंगे कि कैसे 3 ही सब कुछ है। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहली बात ये जानेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में वचन कितने हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में लिंग कितने हैं, ध्यान से समझते चलिएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में लिंग कितने हैं तो वो कितने हैं? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में पुरुष कितने हैं तो वो भी संख्या में कितने निकलेंगे? 3। तो वचन, लिंग और पुरुष ये कितने हैं? तो वचन भी 3 है, लिंग भी 3 है और पुरुष भी 3 है। ये कौन कौन से हैं तो देखते चलेंगे। सबसे पहला आ गया एक वचन, दूसरा आ गया आपका द्विवचन और तीसरा आ गया आपका बहुवचन। तो वचन कितने हो गए? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसकी व्याख्या कैसे होगी? जैसे आपने कहा कि रामः, तो रामः कै वचन हो गया? एक वचन। आपने कहा रामौ, तो ये कितना हो गया? द्विवचन। आपने कहा रामाः, तो ये कैसा हो गया? बहुवचन। जो एक का बोध कराए वो एक वचन है, जो एक से अधिक यानी 2 का बोध कराए वो द्विवचन है, और जिसमें बहुत से का बोध हो वो क्या हो गया? बहुवचन हुआ, यानी 2 से अधिक का बोध हुआ। तो अब दूसरा जो है लिंग है। अब लिंग कितने होते हैं तो आप देखिएगा, सबसे पहला क्या है? पुल्लिंग। दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? नपुंसक लिंग। अब इसका उदाहरण कैसे है? तो जो पुरुष जाति का बोध करे, और संस्कृत में जिसमें आगे विसर्ग लगा हो वो पुल्लिंग हो गया। जो स्त्री जाति का बोध करे, जो आकारांत हो वो क्या होया? स्त्रीलिंग हुआ, जैसे रमा हो गया। और नपुंसक लिंग जिसमें किसी वस्तु का बोध हो, जैसे फल हो गया, तो ये क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया। अब तीसरा जो बिंदु बचा वो क्या है? पुरुष। तो पुरुष पे भी आते हैं, और सबसे पहले क्या आता है आपका? तो पहले आता है प्रथम पुरुष, फिर कौन आता है आपका? मध्यम पुरुष, और फिर कौन आता है आपका? उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं तो ध्यान से देखते चलिएगा। प्रथम पुरुष हो गया आपका क्या? सह, तौ, ते। सह, तौ, ते क्या हो गया? प्रथम पुरुष। फिर उसके बाद क्या आया आपका? त्वम, युवाम, यूयम। ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। तो 3 चीजें देखी आपने। अभी संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं। तो वचनों की संख्या कितनी है? 3। लिंगों की संख्या कितनी है? 3। पुरुषों की संख्या कितनी है? 3। वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे रामः, रामौ, रामाः। लिंग कितने हैं? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जैसे रामः, स्त्रीलिंग जैसे रमा, और नपुंसक लिंग जैसे फल। अब पुरुष कितने हैं? वो भी 3 है। कौन कौन से हैं? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में 3 आए, सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में आया त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में आया अहम, आवाम, वयम। इतनी चीजें आपने सीख लिया। चलिए, अब इसके बाद आता है आपका क्या? तो इसके बाद आती है आपकी संधियां। क्या आती है भैया? संधियां। तो इधर चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संधियां कितनी हैं तो संधि कितनी है? संधि भी हो जाती है आपकी 3। और संधियां 3 कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अच संधि। उसके बाद जो दूसरी संधि है वो कौन संधि है? हल संधि। और जो तीसरी संधि है वो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो संधियां भी कितनी होती हैं? 3। अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, और तीसरी कौन होती है आपकी? विसर्ग संधि।
अब इसके बाद अगला बिंदु आता है, अगला बिंदु आता है और ये बिंदु होता है आपका किसका? तो अगला बिंदु आता है आपका धातुओं का। और आपकी धातुएं कितनी हैं इस बात को भी देखिएगा। तो जब धातुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं तो धातुएं भी आपकी कितनी होती हैं? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली धातु कौन है? तो आप देखते चलें, परस्मय पदी। पहली धातु कौन सी है? परस्मय पदी। अगर दूसरी धातु की बात करें तो वो दूसरी धातु कौन सी है आपकी? आत्मनेपदी। और जब तीसरी धातु की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो धातु हो जाती है आपकी उभय पदी। बात समझ में आ रही है? तो परस्मय पदी का रूप चलता है तीतः अंति, आत्मनेपदी का रूप चलता है ते एते अंते, और उभय पदी ऐसी धातु है जो दोनों में स्वीकार की जाती है। परस्मय पदी का उदाहरण जैसे आप कहते हैं पठति पठतः पठन्ति, और आत्मनेपदी का उदाहरण हो जाता है जैसे पठ्यते पठ्येते और पठ्यन्ते। चलिए, तो हमने लिंग की वचन बात कर लिया, पुरुष की बात कर लिया, वचन की बात कर लिया, धातु हो गई और संधि हो गई। अब इसी के साथ साथ एक चीज आप और देखेंगे, और स्वर कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से हैं देखिएगा। तो पहले क्या होता है? ह्रस्व, फिर क्या होता है? दीर्घ, और फिर क्या होता है? प्लुत। तो स्वर कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। पहला हुआ ह्रस्व, दूसरा हुआ दीर्घ, और तीसरा हुआ प्लुत। अब ह्रस्व कैसे है? तो आप ये देख लें कि एक मात्रिक, जो एक मात्रा वाला है वो ह्रस्व है। दीर्घ कैसा है? जो द्विमात्रिक है, जिसमें 2 मात्राएं हैं, वो दीर्घ है। और प्लुत कैसा है? त्रिमात्रिक, तो जिसमें 3 मात्राएं हैं, वो क्या है? प्लुत है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्वर कितने प्रकार के? 3। वचन कितने? 3। लिंग कितने? 3। पुरुष कितने? 3। धातुएं कितनी? 3। और संधियां कितनी? 3। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और अन्य बातों पर बात करते हैं। तो ये तो सारी की सारी चीजें किसकी हो गई? व्याकरण की। व्याकरण में स्वर, वचन, लिंग, पुरुष, धातु और संधियां, ये सब कितने कितने हैं? 3। अब और कितनी चीजें 3 हैं, इन बातों को हम लिखते हैं, आप आनंद से समझिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो कुछ चीज़ों को इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है ना? इधर कुछ चीज़ों को मिटा देते हैं और बची हुई चीज़ों को लिखते हैं। तो बची हुई चीज़ों को हम इधर लिखते हैं, आप ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है ना? चलिए, अब साहित्य की ओर आते हैं। तो साहित्य में भी क्या आता है आपका? साहित्य में जितनी चीज़ें आती हैं, अब उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है बृहत्त्रयी, उसके बाद आ जाता है आपका क्या? लघुत्रयी, उसके बाद आपका क्या आ जाता है? प्रस्थानत्रयी, उसके बाद क्या आ जाता है आपका? गद्यत्रयी, उसके बाद क्या आ जाता है आपका? बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, प्रस्थानत्रयी, गद्यत्रयी और वेदत्रयी, ठीक है ना? चलिए, तो ये सब कितने हैं? तो ये सब 3 हैं। और ये कौन कौन से हैं इसको देखते चलिएगा। बिल्कुल, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जितनी बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये सारी की सारी बातें आपकी परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं, तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अब बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, प्रस्थानत्रयी में, गद्यत्रयी में और वेदत्रयी में, इन सब की व्याख्या हम करते चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपका आ गया किरातार्जुनीयम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आ गया आपका क्या? किरातार्जुनीयम। और दूसरा ग्रंथ आ जाता है इसमें आपका शिशुपाल वधम। और जो तीसरा ग्रंथ आ जाता है वो आपका कौन है? नैषधीय
चरितम। तो बृहत्त्रयी भी कितनी है? तो बृहत्त्रयी ग्रंथों की संख्या कितनी है? 3। और लघुत्रयी की संख्या कितनी है? 3। और प्रस्थानत्रयी की भी संख्या कितनी है? 3। तो बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ मिला। पहला मिला किरातार्जुनीयम, दूसरा मिला शिशुपालवधम और तीसरा मिला नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम किसने लिखा? तो किरातार्जुनीयम लिखा भारवी ने। और उसके बाद शिशुपाल किसने लिखा? तो शिशुपाल लिखा माघ ने। और नैषधीय चरितम किसने लिखा? तो नैषधीय चरितम लिखा श्री हर्ष ने। बात समझ में आया? अब लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो लघुत्रयी में सबसे पहला आ गया आपका कौन सा भैया? रघुवंशम। दूसरा आ गया आपका मेघदूतम। और तीसरा आ गया क्या? कुमार संभवम। तो ये तीनों ग्रंथ हुए, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम। इन तीनों ग्रंथों की रचना किसने किया? तो इन तीनों ग्रंथों की रचना किसने किया? कालिदास ने। किसने किया? कालिदास ने। अब प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ कौन हैं? तो ये श्रीमद् भगवद गीता पहला ग्रंथ हो गया। दूसरा ग्रंथ हो गया आपका ब्रह्म सूत्र। और जो तीसरा ग्रंथ आता है वो है आपका क्या? उपनिषद। क्या है भैया? उपनिषद है। तो प्रस्थानत्रयी, प्रस्थान माने जाना, प्रस्थान माने क्या होता है? जाना। और जो ब्रह्म की ओर ले जाता है, कहाँ ले जाता है भैया? जो ब्रह्म की ओर ले जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रस्थानत्रयी कहते हैं। जो ब्रह्म की ओर ले जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं। और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले, ब्रह्म का स्वरूप बताने वाले, ब्रह्म की जिज्ञासा को उत्पन्न करने वाले या ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले जो 3 ग्रंथ हैं वो कौन है? श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए अब इसके बाद आते हैं गद्यत्रयी पर। तो गद्यत्रयी में सबसे पहला ग्रंथ जो आता है वो आपका आ जाता है वासवदत्ता। और इस वासवदत्ता ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो सुबंधु ने किया है। और पिछली बार 2019 की टीटी में यह क्वेश्चन भी आया था कि वासवदत्ता किस के रचनाकार कौन है। पहला ग्रंथ हो गया वासवदत्ता, दूसरा हो गया आपका कादंबरी और तीसरा हो गया आपका 10 कुमार चरितम, जिसमें वासवदत्ता की रचना किया सुबंधु ने, कादंबरी की रचना किया महाकवि बाणभट्ट ने और 10 कुमार चरितम की रचना किसने किया? तो कवि दंडी जी ने किया। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब बात कर लेते हैं वेदत्रयी की। तो वेदत्रयी में भी 3 ग्रंथ आते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका ऋग्वेद, दूसरा आ जाता है आपका क्या? यजुर्वेद और तीसरा जो आ जाता है वो सामवेद। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इधर हमने साहित्य की चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना? इधर हमने साहित्य की चीज़ें लिखी हैं और इधर हमने व्याकरण की चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना? तो फिर से एक बार इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि स्वर कितने हैं? 3। वचन कितने? 3। लिंग कितने? 3। पुरुष कितने? 3। धातुएं कितनी? 3। और संधियां कितनी? 3। ये तो उधर व्याकरण की बातें हो गई और इधर साहित्य की बातें। तो आप ये देख रहे हैं कि बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ कौन से आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। किरात की रचना भारवी ने किया, शिशुपाल की रचना माघ ने किया और नैषधीय चरितम की रचना श्रीहर्ष ने किया। उसके बाद आते हैं लघुत्रयी ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला ग्रंथ है आपका रघुवंशम, दूसरा है मेघदूतम और तीसरा है कुमार संभवम। और इन तीनों ग्रंथों की रचना किसने किया है? महाकवि कालिदास ने। बात समझ में आया कि नहीं? और फिर आ जाते हैं प्रस्थानत्रयी। जैसा कि हमने बताया कि जो ब्रह्म का विवेचन करता है वो प्रस्थानत्रयी है। इसमें पहला ग्रंथ आ जाता है गीता, दूसरा आ जाता है ब्रह्मसूत्र और तीसरा आ जाता है उपनिषद। अब आते हैं गद्यत्रयी में। जो गद्य की महान 3 रचनाएं हैं उन्हें गद्यत्रयी कहा गया। तो इसमें पहली रचना वासवदत्ता है जिसके रचनाकार सुबंधु जी हैं, दूसरी रचना कादंबरी है जिसके रचनाकार बाणभट्ट जी हैं और तीसरी रचना 10 कुमार चरितम है जिसके रचनाकार महाकवि दंडी जी हैं। और उसके बाद 3 प्रमुख जो वेद हैं
यानी प्रमुख जो 3 वेद हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद और तीसरा है आपका सामवेद। जिसमें ऋचाओं और यज्ञों का वर्णन है वो ऋग्वेद है, जिसमें यज्ञों का विधि विधान पूर्वक वर्णन है वह यजुर्वेद है। और यजुर्वेद 2 भागों में बंट गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। जो पद्यात्मक है वो शुक्ल यजुर्वेद है और जो गद्यात्मक हो गया वो कृष्ण यजुर्वेद है। और तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, और जिसमें संगीत की उत्पत्ति बताई गई है वो कौन सा है? सामवेद। तो मेरे दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी किसमें समाई हुई हैं? 3 में। और इधर ये व्याकरण की सारी चीज़ें भी किसमें समाई हुई हैं? 3 में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि सारा व्याकरण किसमें समाया हुआ है? 3 में। और सारा साहित्य किसने समाया हुआ है? 3 में। तो आप लोग इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आप लोगों को कुछ ब्रह्म तत्व का विवेचन करता हूं। जब हमने कहा कि पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, तो पूरा ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ है उस बात को भी मैं सिद्ध करता हूं। तो चलिए, हमें अपेक्षा है कि आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब हम इसको मिटा करके और जो संपूर्ण ब्रह्मांड 3 में समाया हुआ है वो कैसे समाया हुआ है इस बात की हम चर्चा करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें, कमेंट करते चलें, ताकि अन्य लोगों के पास भी, अन्य इष्ट मित्रों के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके। ये आपके जीवन के लिए भी उपयोगी है, जानकारी के लिए भी उपयोगी है और उसके बाद आपकी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। ठीक है ना भैया? चलिए, तो अब ये देखिए कि जगत की जो स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, जगत की जो स्थिति है वो कैसी है? तो जगत की स्थिति भी कितने प्रकार की है? 3। शरीर कैसा होता है, यानी हमारी स्थिति संसार में कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है आपका जागरण, स्वप्न, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति। अभी सारी की सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं। जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति। अगला क्या आया आपका? तो इनका ईश्वर कैसा होता है, इन तीनों का जो प्रतिनिधि है वो कैसा होता है? तो ये होता है विश्व, तेजस और प्राज्ञ। कैसा होता है? विश्व, तेजस और प्राज्ञ। शरीर कितने प्रकार का होता है? ध्यान दीजिएगा, शरीर भी कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो ओम नाम का ब्रह्म है वो कैसे बना है? तो ओम नाम का जो ब्रह्म है, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म कहा गया है। इसके 3 शब्द ही हैं, पूरा ब्रह्म 3 है। कैसे है? आ, ऊ और मा। ठीक है ना? और जगत की स्थिति कैसी है? ठीक है ना? तो जगत की स्थिति कैसी है इसको भी देखिएगा। तो ये है आपका उत्पत्ति, दूसरा है आपका स्थिति और तीसरा क्या है? लय। इन तीनों का जो प्रतिनिधि है, इन तीनों का जो प्रतिनिधि है वो कौन कौन है, यानी किसे किसे इसकी जानकारी दी गई है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो यही हो जाते हैं आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यही कौन हो जाते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है ना? चलिए, अब उसके बाद आपको बताते हैं कि लोक 3 कौन कौन से हैं। लोक 3 कौन कौन से हैं? तो आप ये देखेंगे कि पृथ्वी लोक, जिसे मृत्युलोक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद कौन हो गया?
अंतरिक्ष लोक। कौन सा हो गया भैया? अंतरिक्ष लोक। और तीसरा लोक कौन सा है? द्युलोक। अगली बात ये कही गई है कि इस जगत को बनाने के लिए 3 गुण होते हैं, और वो गुण 3 कौन कौन से हैं? तो आप देखिएगा कि सबसे पहला आ गया सत्व गुण, दूसरा कौन सा आ गया आपका? रजोगुण, और तीसरा कौन सा आ गया आपका? तमोगुण। ठीक है ना? चलिए, अब उसके बाद एक बात और कि इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? तो इंद्रिय भी आपकी 3 प्रकार की होती है। आप लोगों ने 2 जाना होगा, लेकिन जो विद्वान साधक हैं वो ये बात जानते हैं कि इंद्रियां 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली क्या है? ज्ञानेंद्रिय, और दूसरी कौन सी है? कर्मेंद्रिय, और तीसरी कौन सी है? उभयात्मक इंद्रिय। उभयात्मक इंद्रिय। ठीक। तो अब ये बात हमने किसकी किया? अब ये बात हमने दर्शन की किया और ब्रह्मांड की किया कि जगत में स्थितियां कितनी हैं, जगत की कितनी स्थिति है? तो 3 है। ईश्वर तीनों प्रकार का, यानी 3 प्रकार की स्थिति है, तो ईश्वर भी 3 प्रकार का है। शरीर कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 प्रकार का। ओम जो पूर्ण ब्रह्म है वो कितने से मिलकर बना है? तो ये भी 3 से मिलकर बना है। जगत की स्थिति कितने प्रकार की है? तो जगत की स्थिति भी 3 है। और जगत की स्थिति का जो प्रतिनिधि है वो कितने हैं? तो वो भी आपके 3 हैं। लोक कितने हैं? तो वो भी 3 हैं। और लोक की रचना जिस गुण से होती है वो गुण भी कितने हैं? 3 हैं। और इंद्रियां जिससे ये शरीर चलता है तो वो भी कितने हैं? 3 हैं। प्रमाण मिला कि नहीं मिला? अब एक एक बात पर हम चर्चा करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्थिति की बात करते हैं। जब हम जागरण यानी जागते रहते हैं तो किस स्थिति में होते हैं? जागरण स्थिति में। और दूसरी स्थिति क्या होती है? जब हम स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न की स्थिति हो गई। और जब स्वप्न न जागते हैं न स्वप्न भी देखते हैं, जहां पर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था। ये दर्शन का मूल है और ये आध्यात्म का मूल है। दूसरी बात हमने बताया कि ईश्वर किस प्रकार का होता है? तो जागृत समय में वो विश्व होता है। स्वप्न के शरीर में वो कैसा होता है? तेज स्वरूप होता है, तेजस होता है। और सुषुप्त की अवस्था में वो कैसा होता है? प्राज्ञ होता है। अब उस समय शरीर कैसा होता है? तो जागरण के समय जब विश्व में रहता है तो व्यक्ति का शरीर कैसा होता है? स्थूल शरीर में रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और स्वप्न में तेज रूप में रहता है तो उसका शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म शरीर होता है। और सुषुप्त के समय जिसका प्राज्ञ प्रतिनिधि है वो कौन शरीर होता है? तो उस शरीर को कारण शरीर कहा जाता है। आनंद आया? चलिए, अब आप ये देखते होंगे कि जब नचिकेता एक ब्राह्मण बालक था जो कि किसी तरह से यमराज के दरबार पर पहुंच गया था। तो यमराज ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो उसने कहा कि ब्रह्म क्या है? तो वहां पर नचिकेता को उपदेश देते हुए यमराज ने कहा कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। ओम ही एक ब्रह्म है, यानी ओम इति, ओम ही ब्रह्म है। और इसका वर्णन मांडूक्योपनिषद में भी प्रमाण के साथ किया गया है। तो इस ओम ब्रह्म का निर्माण भी किससे किससे हुआ? पहला वर्ण है उसमें आ, दूसरा है उ, और तीसरा है मा। बात समझ में आया? अब जगत की 3 स्थितियां कौन होती हैं? जब संसार उत्पन्न होता है तो उसको उत्पत्ति कहते हैं। अब जो संसार स्थित रहता है तो उसको स्थिति कहते हैं। और जब संसार लीन हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? लय कहते हैं। यही 3 तो जगत की स्थितियां हैं ना भैया। चलिए, अब इन तीनों का प्रतिनिधि क्या है? तो उत्पन्न करने वाला कौन है? ब्रह्मा। स्थित रहने वाला यानी भरण पोषण करने वाला कौन है? विष्णु। और लय करने वाला यानी सृष्टि का नाश करने वाला, विनाश करने वाला कौन है? महेश।
बात समझ रहे हैं ना। चलिए, अब इस दुनिया में लोक कितने हैं? तो सबसे पहला है पृथ्वी लोक। दूसरा कौन सा है? पृथ्वी से जब ऊपर उठते हैं तो वो क्या हो जाता है? अंतरिक्ष लोक। और तीसरा जो उससे भी ऊपर है उसे क्या कहते हैं? द्युलोक। अब इस पूरी दुनिया को बनाने के लिए गुणों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले कौन आ गया? सत्व गुण। दूसरा कौन आ गया? रजोगुण। और तीसरा कौन आ गया? तमोगुण। सत्व गुण वो है जिससे बीज उत्पन्न होता है, यानी जो बीज है वो सत्व गुण है। और जब वृद्धि होता है तो वो क्या है? रजोगुण है। और जो वृद्धि को रोक देता है वो कौन है? तमोगुण है ना। और उसके बाद इंद्रियां कितनी होती हैं? तो इंद्रियां भी 3 हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, कर्मेंद्रियां 5 हैं, और एक उभयात्मक इंद्रिय भी है जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। तो ये उभयात्मक इंद्रिय कौन है? तो उभयात्मक इंद्रिय है मन। हमें ऐसा लगा कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली जानकारी में अगले अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।